हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आज की न्यू पाइथन वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं, वो भी एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर ही है पाइथन का, जो कि है सेट्स। तो अब मैं आपको कुछ बचपन की चीज़ें याद दिलाना चाहूँगा और एक न्यू फाइल बनाते हुए वीडियो 12.py इसे एंटर करेंगे एंड ओपन कर लेंगे। तो हम बनाने वाले हैं, मतलब हम पढ़ने वाले हैं सेट के बारे में। तो सेट क्या है, आपको अगर मतलब बचपन में कभी पढ़ाया गया होगा, ये मैथ्स का टॉपिक है। तो सेट कंटेन करता है यूनिक एलिमेंट्स को, ये सेट की खासियत होती है। तो अब मैंने बताया सेट एक डेटा स्ट्रक्चर है, तो इसमें भी क्रड ऑपरेशन हमें करने हैं। तो सबसे पहले क्रिएट कैसे करते हैं सेट को, तो बस आपको लिखना है एस इज इक्वल टू सेट, बन गया सेट। अब अगर मैं इसका प्रिंट करवाऊँ टाइप कि भैया टाइप बताओ मुझे एस का कि क्या है, तो ये हमें बता देगा। तो वो कहेगा कि भाई एस का जो टाइप है वो एस है, वो सेट है। ठीक है, तो ऐसे करके हम सेट को क्रिएट कर सकते हैं। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका आप ऐसे लिख सकते हैं 1 2 एंड 3। तो ये ऐसे नहीं होता है, इसको ऐसे करके आपको एक पैरेंथेसिस के अंदर लिखना होता है। अब आपको याद होगा कि हम लोग अब पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी लिखते हैं, ये वाले जो सिंबल होता है इसे पैरेंथेसिस कहते हैं। पहले मैं आपको सिंबल्स बता देता हूँ। ये है आपका स्क्वायर ब्रैकेट, ये है पैरेंथेसिस, और ये है कर्ली ब्रेसेस। ये तीन टाइप के ही सिंबल्स होते हैं जो हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं। ये है कोलन और ये है सेमी कोलन। ठीक है, तो इसके बाद आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये कौन से सिंबल है। ठीक है, तो ये पैरेंथेसिस है। तो आपको ध्यान होगा कि पैरेंथेसिस टपल को डिफाइन करता था। तो एक्चुअली बात सही है। अगर आप नॉर्मली इसको बनाने का ट्राई करेंगे S1, हाँ कि मान लो भाई मैंने ये बना दिया और उसका टाइप आप पूछेंगे, तो वो तो ये यही बोलेगा कि S1 तो भैया टपल ही है, ये देखो। तो सेट बनाने के लिए आपको सेट लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो टपल की यही बात थी। वैसे वो बताना नहीं था मुझे, पर कोई बात नहीं, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, तो अब ये है। तो अब मैंने बताया कि ये सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स को लेता है। तो चलते हैं कुछ एक ऐसा सेट बनाते हैं जिसमें रिपीट कर दें एलिमेंट। तो 1 2 3 ऐसे करके मैंने दोबारा डाला। अब मैं इसको प्रिंट करूँगा। अच्छा, टाइप प्रिंट कर रहा हूँ ना, पहले मुझे एस भी तो प्रिंट करवाना पड़ेगा कि एस क्या है, मतलब एस में क्या वैल्यू। तो ये बोल रहा है 1 2 3 ही है, जबकि मैंने तो इनपुट दिया था 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ पे एक्चुअली ये सेम है, तो सेम वैल्यू को ये हटा देता है। ये कहता है नहीं, ऐसे नहीं चलेगा काम। ठीक है, और यहाँ पे 4 में डाल कर दिया, तो 1 2 3 4 ऐसे करके मैं अगर 5 लिख दूँ और फिर 6 लिख दूँ और फिर उसको एंटर करूँ, तो 1 2 3 4 5 6। तो आप समझ आया आपको कि ये यूनिक एलिमेंट्स को लेता है। इसके बाद अब अगर हम इसमें नॉर्मली भी इंसर्ट कर सकते हैं, एस डॉट ऐड से ऐड हो जाता है। तो अगर मान लो मैं 8 ऐड कर रहा हूँ, क्या हो गया, कैन नॉट बी असाइन टू पैरामीटर इन फंक्शन ऐड एस डॉट आई गेस वो ऐड ही है। तो ऐड के अंदर हमें क्या देना होता है, हाँ, इसमें ऐड करने के लिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। नॉर्मली आप नहीं दे सकते, क्योंकि ये ऐसे ही जैसे ये बना है ना, ये डबल ऐसे ही करके आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। अब मैं इसको प्रिंट करवाऊँ, तो 1 तो पहले सही है, तो आपको दिखेगा भी नहीं। ऐसा करता हूँ, मैं 8 लिख देता हूँ। तो इसने हमें इन 8 ऐड करके दे दिया। ठीक है, ये मेरे हिसाब से कोई इंटेलिजेंस की प्रॉब्लम है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। हाँ, वो इंटेलिजेंस की प्रॉब्लम है, वो नॉर्मली ऐड हो जाता है। तो अगर मैं दोबारा से ऐड करूँ 1 को, तो 1 है उसमें पहले, इसलिए वो नहीं आ रहा। 9 को ऐड कर दूँ तो 9 भी ऐड हो जाता है। तो ऐसे करके ऐड हो जाता है वैल्यू। तो हमने इसे क्रिएट कैसे करते हैं वो सीख लिया, और अपडेट कैसे करते हैं वो सीख लिया। अब हम रीड कैसे करते हैं वो भी हमने सीख ही लिया है, एस। ठीक है, एंड इसमें आई गेस हाँ, इसमें एक और है। अगर अब मान लो कि आपके पास दो सेट है, S1 भी है, तो वो हमने एक नया सेट बनाया। सेट आप ऐसे भी बना सकते हो, लिस्ट का भी सेट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं ये। अच्छा, देखो, मैं एक चीज़ बताना भूल गया आपको। ये एक्चुअली में ना, ये जो है ये एक टपल है। तो ऐसा करके आप लिस्ट भी डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, और सिंगल कुछ डलेगा नहीं, तो दो ही तीन ही चीज़ें बन सकती हैं ऐसे करके। देखो, एक दूसरा सेट बन सकता है जो कि डिक्शनरी का सेट हो सकता है ऐसे। तो ये चलते हैं। तो वो एक्चुअली वो इंटेलिजेंस हमें एरर इसलिए दे रहा था क्योंकि मैंने इसे टपल टपल बनाया था, और टपल एक इम्यूटेबल होता है। तो इसीलिए इंटेलिजेंस हमें वो एरर दे रहा था। बट पता नहीं वो पाइथन ने कैसे चला दिया, मतलब इंटरप्रेटर ने। बट एक्चुअली वो चलेगा नहीं।
तो यहाँ अगर मैं एक दूसरा बनाऊँ 5 6 7 ऐसे करके 13 तक, ठीक है। एंड इसके बाद हम S1 को प्रिंट करवाएं तो हमें मिल चुकी है 5 से लेके 13 तक वैल्यू। अब मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ, जैसे मैं एग्जांपल के लिए देता हूँ आपको S1 डॉट ऐड, कि S1 में ऐड कर दो 10, 10 तो है पहले से ही 14। तो देखा ये एरर नहीं दे रहा है, क्योंकि एक्चुअली में लिस्ट म्यूटेबल होती है और वो जो टपल्स था वो इम्यूटेबल होता है, इसलिए वो इंटेलिजेंस का एरर था। और बाय डिफ़ॉल्ट वो इसका भी एरर होना चाहिए, पर पता नहीं इसने दिया नहीं, तो आई डोंट नो कि क्यों नहीं दिया। बट आप समझ गए ना कि इसमें आप कैसे कर सकते हैं। आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो S1 में अगर आप चाहें तो किसको डिलीट करेंगे, पूरा S1 ही डिलीट होगा। S1 तो नहीं डिलीट होना चाहिए मेरे हिसाब से। S1 ऐसे होना चाहिए S1 डॉट, हाँ ये रहा। रिमूव भी कर सकते हो आप इसमें से कोई भी एलिमेंट, तो जैसे कि मैं 6 को रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद हम इसको प्रिंट करवाते हैं। तो 6 को हमने रिमूव कर दिया 6 से, ये अब यहाँ पे 6 नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके आप एलिमेंट्स रिमूव कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये लिस्ट था इसलिए हो पा रहा है, वो एक्चुअली टपल में नहीं होगा। टपल का आपको पता है प्रॉपर्टीज़, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो जिसमें मैंने टपल पढ़ाया है उसमें मैंने आपको बताया है कि टपल इम्यूटेबल है, उसमें सिर्फ ऐड करा जा सकता है। और ऐड भी कैसे होता है, दो टपल को जोड़ के एक नया टपल बनाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके ये सेट है, तो सेट आपको समझ आया कि इसमें यूनिक एलिमेंट्स होते हैं। तो हमने रिमूव करना भी सीख गए। आप डिलीट भी करना चाहे किसी वाले को, किसी टपल पूरा पूरा ही सेट को अगर आपको डिलीट करना है तो बस आपको del S1 लिखना है, वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद अब हमें क्या बचा है, अपडेट भी। अपडेट अपडेट क्या होगा, अपडेट नहीं होगा। अपडेट का मतलब वही ऐड या रिमूव होना, तो वो हमने कर ही लिया यहाँ पे। इसके बाद और भी कुछ है क्या, हाँ इसके बाद आप चाहो तो S1 डॉट यूनियन भी कर सकते हो। किसके साथ, एस के साथ कर लो, ठीक है। तो ये उन दोनों सेट को जोड़ देता है, जोड़ देगा तो उसमें जितने भी जो कॉमन आ रहे होंगे ना वो एक ही बार आएंगे। जैसे 5 और 6 एस में एक बार ही था और इसमें भी था, लेकिन जो हमने फाइनल बनाया उसमें सिर्फ एक ही बारी है, जबकि यहाँ एक बारी यहाँ पे आ गया 5 और 6 और एक बारी इसमें आ गया, तो ये उसको वो कर देता है, बाईपास करता है। ऐसे ही करके इंटरसेक्शन है हमारे पास, इंटरसेक्शन में बता देता है कि कॉमन कौन कौन से हैं। तो ये बोल रहा है सिर्फ 5 है, 6 नहीं है कॉमन, 6 भी तो कॉमन है भाई। अच्छा 6 को हमने रिमूव कर दिया ना एक्चुअली में वो हमने ध्यान नहीं दिया, 6 भी है कॉमन, तो इसलिए इसने 5 और 6 बता दिए। ऐसे ही करके बहुत हैं इसमें। डिफरेंस भी आप कर सकते हो कि S1 में से S को घटा दो। तो उसने बोला ठीक है जी, 5 से लेके आपके पास 13 तक थे और इसमें कौन कौन सा एस का कैरेक्टर है, तो वो 5 और 6 थे, तो 5 और 6 को हम हटा देते हैं और 7 से लेके 14 तक आपको दे देते। 14 मैंने ऐड किया था इसलिए वो आ रहा है, तो इनको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ये अब ठीक है, 7 से लेके 13 तक गिनती, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंस काम करता है। ऐसे करके बहुत हैं ये सेट के, आप देख सकते हैं कि कैसे ये और भी इसके फंक्शंस काम कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट सेट के फंक्शंस थे वो सब आपको बता दिए हैं। अगर कुछ रहता है तो वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बता दूंगा, नहीं तो मेरे हिसाब से इतना मोर देन इनफ है आपको जानने के लिए कि सेट कैसे काम करता है, सेट में रिमूव कैसे होता है, डिलीट कैसे होता है, अपडेट कैसे होता है, उस सेट को क्रिएट कैसे किया जाता है और सेट में कैसे डिफरेंट डेटा टाइप्स डलते हैं। अगर आप सेट को हाँ ऐसे बनाने की ट्राई करते हैं तो लेट मी सी, 1,2,3 ऐसे नहीं बनाया जा सकता सेट को, क्योंकि सेट एक बार में ना एक ही वैल्यू को अलाउड करता है। तो लिस्ट एक अकेली वैल्यू है, ये पूरी लिस्ट एक ही है, एक वेरिएबल में आप इसको स्टोर करवा सकते हैं ना, तो ये एक ही वैल्यू है। तो ऐसे करके सेट इसी को अलाउड करता है, ठीक है। तो सेट में मेरे हिसाब से इतना बहुत हुआ, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सी या बाय।